ये एक हिस्ट्री का जीस्ट है पूरा डेट वगैरह के लिए। लैम्प वगैरह वॉच, ये हमारा टाइम टेबल एक कैलेंडर हो गया पूरा 2021 का। तो इसमें जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ में कभी कभी आर्टिकल का जिक्र होता है, तो उन आर्टिकल्स को मैं यहाँ पे देख के एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा लेता हूँ। टेबल है, इस पे जिस सब्जेक्ट में इस टाइम पे स्टडी कर रहा होता हूँ वो बुक्स यहाँ पे रखी हुई होती है। 10 to 11 आवर हो जाता है मेरा दिन में। हाँ, इससे कम तो नहीं होता है किसी दिन? अगर कम हो गया तो फिर क्या करते हो आपने? कम हो गया तो मैं उसे एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कभी। ओके, और आप कितने घंटे पढ़ लेते हो डेली? मेरा अगर कोचिंग को हटा दो तो जैसे कि मेरी कोचिंग 5 से 6 घंटे की रहती है, उसके अलावा मैं 5 से 6 घंटे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूँ पटेल नगर में, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर से 2.5 किलोमीटर दूर है। आप लोगों के कमेंट थे कि आप पटेल नगर में जाकर वीडियोस बनाइए, क्योंकि यहाँ पर सस्ते रूम, पीजी, फ्लैट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अभी मैं एक बॉयज़ पीजी में हूँ। यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं बॉयज़ पीजी में। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग्स वगैरह करते हैं, और वो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये एरिया जैसे कि मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार, गांधी विहार और संत नगर एरिया जैसा होता है, तो ये ओल्ड राजेंद्र नगर के लिए पटेल नगर सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आपको सस्ते रूम, पीजी, फ्लैट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आज हम इस पीजी की डिटेल बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और क्या इन्वायरमेंट है। तो अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन दास हूँ, उड़ीसा से हूँ। मैं मेरा रूम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरा रूम है, ये मेरा हैंगर है, बाकी ये मेरा स्टडी के लिए कुछ मैं वगैरह लगाया हूँ। ये एक हिस्ट्री का जीस्ट है, और इसमें सब डेट का एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के सब डेट में है। और ये मैं परमेश जैन इसका ऑथर है, और प्लस परमेश साइट में मंगाया हूँ। और ये मेरा कोई रैक है, इसमें कुछ बुक्स वगैरह ये सब रखा हूँ। ये मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, ये सोशियोलॉजी का। और बाकी ये मेरा नेक्स्ट है, इससे मैं कोचिंग ले रहा हूँ, इसलिए उसका कुछ बुक वगैरह, बाकी नोट्स वगैरह कुछ। ये मेरा स्टडी टेबल हो गया, इसमें मैं मेरा नोट्स वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह रखा हूँ। और मैंने अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए पढ़ रहा था, वो मैंने नेक्स्ट है, इससे उसका बुकलेट है। बाकी ये मेरा लैम्प वगैरह, वॉच, ये मेरा टाइम टेबल एक कैलेंडर हो गया पूरा 2021 का। और कुछ नोट्स वगैरह, कोर्स वगैरह है, जैसे कि मैं आईपीएस के लिए ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, इसलिए ये वाला लव फॉर आईपीएस, यूपीएससी ये वाला हो गया। बाकी टुडे इज ए न्यू डे, मतलब आज से सब दिन है कि नया डे है। ओके भैया, आपने जो कैलेंडर लगा रखा है उसमें कट वगैरह कर रखे हैं, तो ये किस लिए कर रखे हैं? जैसे कि मेरा प्रीलिम पहले वाला वो वाला डेट ना आया था कि जून 27 को, और अभी वो शिफ्ट हो गया अक्टूबर 10 को, इसलिए मैं जिस दिन ख़त्म हो गया वो वाला कट कर देता हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस। बाकी ये कुछ मैप वगैरह हो गया, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, और ये वाला इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो गया। इसमें कुछ स्टिकी नोट वगैरह लगे हुए, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब। बाकी ये हो गया इंडिया का फिजिकल मैप। और ये क्या है, पॉलिटी का पूरा अमेंडमेंट का एक ये है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो भी उसी साइड से मंगाया हूँ। और ये मेरा बेड हो गया, बाकी ये एक्सटेंशन कार्ड वगैरह, ये मेरा टेबल हो गया। और ये कपबोर्ड है, इसमें कुछ सामान रखा हूँ मैं, ये देख लीजिए, कुछ सामान रखा हूँ। बाकी ये मेरा बालकोनी हो गया, बालकोनी वगैरह इसमें ये है। और ये दूसरा बेड है, बाकी इसमें ये पहले वाला लगाया था वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड का फिजिकल मैप। मेरा बुक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का बुक है, इसमें मैं नोट्स वगैरह इसमें हाईलाइट करके रखता हूँ मैं। बाकी इसका कोई नोट वगैरह नहीं बनाता हूँ। और ये कुछ है जैसे कि हाईलाइट वगैरह हाईलाइट कर रखा है, तो किस लिए कर जैसे कि कुछ पूरा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल वगैरह कुछ ये वगैरह, इसलिए हाईलाइट वगैरह ये करके रखा हूँ। और जैसे कि ये हो गया फंडामेंटल राइट्स का हो गया, सेंटर से स्टेट रिलेशन का हो गया, कुछ स्टिकी नोट वगैरह लगाए रखा हूँ। और ये हो गया जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह, कुछ आर्टिकल जो सब है, फंडामेंटल आर्टिकल जो है वो वाला स्टिकी नोट हो गया। और ये कुछ नोट्स वगैरह है, ये मेरा नोट्स है नेक्स्ट एड्स का, इसमें मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है, इसमें नोट्स वगैरह ऐसे ही करके रखा हूँ, कुछ हेडिंग दिया हूँ। उसके बाद ये वाला छोटा छोटा टॉपिक मैं डायग्रामेटिकली बेसिक प्रेफर करता हूँ, इसलिए सब डायग्रामेटिकली है। ये देख लीजिए आप, ये हमारा कैरेक्टर चैप्टर 8 वाला 1853 वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। मेरा नाम मधुसूदन है।
मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि मेरा रूम है, इसमें मैंने कुछ स्टिकर्स लगा रखे हैं जो मेरे को फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ और मेरे को लगता है कि ये चीज़ मेरे को याद रखने की काफ़ी ज़रूरत है, तो मैं उनको लिख के इसमें चीज़ों को लिख के रख लेता हूँ और रोज़ाना देखता हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद रहता है। उसके बाद जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैप वो है, चार्ट है, तो इसमें जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ में कभी कभी आर्टिकल का जिक्र होता है, तो उन आर्टिकल्स को मैं यहाँ पे देख के एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा लेता हूँ कि आर्टिकल किस बारे में है। इसी तरीके से ये मैप्स हैं, ये वर्ल्ड का मैप है पॉलिटिकल, वो इंडिया का फिजिकल मैप है। तो इसमें कोई भी प्लेस न्यूज़ में रहता है या फिर कोई भी बुक्स में कोई प्लेस का नाम आ रहा है तो उसको देख के थोड़ा क्लियर हो जाता है कि वो प्लेस कहाँ पे है और थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। ये स्टडी टेबल है, इस पर जिस सब्जेक्ट में इस टाइम पे स्टडी कर रहा होता हूँ वो बुक्स यहाँ पे रखी हुई होती हैं। बाकी की जो बुक्स हैं वो मेरी कवर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, वो सब बुक्स हैं। तो एक कवर्ड है, इसमें बुक्स, कपड़े वपड़े वगैरह अपने सामान रख सकते हैं। बाकी ये रूम में काफ़ी स्पेशियस है, पीजी ने बेड प्रोवाइड करवा रखा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस रूम के बाहर एक बालकनी भी है, तो जैसे कि वेंटिलेशन की जो प्रॉब्लम है वो एकदम बिल्कुल नहीं है। आप बाहर आके जब भी आपको फ्रेश हवा लेनी हो आराम से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हॉल है, इसमें टोटल 4 रूम है। वैसे ये बाथरूम है, आप देख सकते हो, ये वॉशरूम है। उसके बाद ये किचन है जो प्रोवाइड करवा रखा है, इसमें गैस वैस प्रोवाइड करवा रखी हुई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड का है क्या है? मेरा नाम मधुसूदन है, मैंने बीटेक किया है भुवनेश्वर से और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ओके, सो राजस्थान से हो आप, और आपका नाम क्या है, आप कहाँ? मैं मनोरंजन दास हूँ, भुवनेश्वर से बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और मैं उड़ीसा से हूँ। ओके, सो आप दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे हो? मैं फ़िलहाल जनवरी में ही आया था यहाँ पे, लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा कम हुआ था लॉकडाउन, तो मैं आ गया था यहाँ पे। ओके, और आप कब आए? मैं वही फरवरी से आया हूँ अभी। फरवरी से? हाँ। ओके, सो आप को पटेल नगर क्यों मतलब आपने प्रेफर किया रहना, अगर देखा जाए तो? पटेल नगर प्रेफर इसलिए किया क्योंकि यहाँ का जो रूम है वो मतलब थोड़ा सस्ता है और जो कोचिंग है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपको ज़्यादा ज़्यादा 8-9 मिनट में आप कोचिंग पहुँच सकते हो। और ये मेरे को व्यू थोड़ा अच्छा लगा यहाँ का, मतलब वेंटिलेशन भी काफ़ी मेरे को ज़्यादा चाहिए, मतलब सही ढंग का वेंटिलेशन हो वो वाला चाहिए, तो मेरे को ठीक लगा रूम, तो मैंने ले लिया। ओके, सो आपको कैसे पता चला था ये पटेल नगर के बारे में? मैं एक्चुअली टेलीग्राम में एक ग्रुप है और भैया हमारा जो इसका ओनर है उनके साथ उनका नंबर उसमें था, उन्हें कॉल करके उनके साथ कांटेक्ट किया। ओके, सो आपको अभी काफ़ी टाइम हो गया, जैसे कि 4-5 महीने हो गए यहाँ रहते, तो यहाँ से ओल्ड राजेंद्र नगर कितना दूर है, और आप जब विज़िट करते हो या जाते हो कोचिंग के लिए तो नॉर्मली आपको कितना टाइम लग जाता है? मैक्सिमम आपको 12-13 मिनट लगेगा जब एकदम हैवी ट्रैफिक होगा, लेकिन ट्रैफिक नहीं होगा तो आप 7-8 मिनट में आराम से पहुँच सकते हो। तो क्या बैटरी रिक्शा या बस? बस है, बस है, बस। DTC वगैरह। तो अभी आप क्या कोचिंग वगैरह चल रही है आपकी? अभी लाइव कोचिंग चल रहा है नेक्स्ट एस का, ओके, ऑनलाइन वाला, लेकिन जैसे कोरोना के लिए बंद है, सब ऑफलाइन वाला चल रहा था लेकिन अभी के लिए बंद है। ओके, सो आप अगर जैसे 5-6 महीने में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए होंगे जब कोरोना के केसेस बढ़ना स्टार्ट हुए, तो आप लोग क्यों नहीं गए? हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि कोचिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसलिए कोचिंग मतलब घर पे इंटरनेट की सुविधा इतनी वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रुक गया था मैं, कोचिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी। ओके, सो अगर देखा जाए जैसे आप 5-6 महीने से यहाँ पे हो तो आपकी स्टडी में क्या इजाफा हुआ, मतलब डेली जो आप सोच के आए थे जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन किया तो कितना मतलब प्रॉफिट ले पा रहे हो कोचिंग्स वगैरह का? हाँ, कोचिंग स्टार्ट होने के बाद एक रूटीन टाइम टेबल बना है, तो उससे एकदम रूटीनली सब कुछ हो जा रहा है, तो कोचिंग स्टार्ट होने के बाद से काफ़ी बढ़िया चल रहा है अभी। ओके, सो अगर देखा जाए जैसे आप UPSC की तैयारी करने दिल्ली आए हो और आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपने कोई मोटिवेशन सोचा होगा, क्या चीज़ से आपको मोटिवेशन आया था? एक्चुअली UPSC के लिए पहले से मोटिवेशन था UPSC करना है, और ऊपर से यूनिफॉर्म के लिए के अलग सा मोटिवेशन है, इसलिए मैं UPSC वाला प्रेफर करा, और बीटेक ख़त्म होने के बाद मैं UPSC के लिए ट्रायल लिया। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? हाँ। 2021 में 21 में हाँ। दोगे, तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है 21 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो? अभी तो कोचिंग चल रहा है, उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी भी चल रहा है, और सेल्फ स्टडी के हिसाब से मेरा अलग सा रूटीन है जो कोचिंग से अलग है पूरा। ओके, सो अगर आपके टाइम टेबल की बात की जाए तो दिन में आप कितने घंटे पढ़ लेते हो, सुबह कितने बजे जागते हो, फिर क्या पढ़ते हो, फिर क्या पढ़ते हो? मैं 5:30 से मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है,
और ऐसा कुछ स्टडी टेबल पूरा फिक्स टाइमिंग वगैरह नहीं है कि जैसे पूरा फिक्स टाइम टेबल जैसे है वैसा नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 10 to 11 आवर हो जाता है मेरा हर दिन में। हाँ, इससे कम तो नहीं होता है किसी दिन? नहीं, अगर कम हो गया तो फिर क्या करते हो आपने? कम हो गया तो मैं उसे एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कभी। ओके, और आप कितने घंटे पढ़ लेते हो डेली? मेरा अगर कोचिंग को हटा दो हाँ। तो जैसे कि मेरी कोचिंग 5 से 6 घंटे की रहती है, उसके अलावा मैं 5 से 6 घंटे पढ़ लेता हूँ। 5 से 6 घंटे आप पढ़ लेते हो डेली। ओके, सो आप कितने बजे जागते हो सुबह अगर देखा जाए? मैं सुबह 7 o'clock के आसपास जागता हूँ। ओके, सो अब हम आपके पीजी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आपके पीजी में मतलब आपका जो रूम है वो 1 मतलब बेड का है, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसका बजट कितना है, रेंट कितना है? उसका जो रेंट है वो 11K है। Okay. और उसमें फूड शामिल है, आपका जो हॉल में आपको दिखाया था रेफ्रिजरेटर हुआ, गीज़र हाँ, हुआ, वो आर सारी हुआ, facilities उनका मिलती बिजली का बिल उसी में शामिल है। बिजली का बिल मतलब? आर का, फ्रीज का और गीज़र का। अच्छा। बिजली का बिल पीजी उसी वाले में शामिल। पीजी में ही शामिल है उसी में। बाकी मेरे को फूड के लिए और रूम के लिए 11K है। ओके, काफ़ी सही है। और आपका? वही सेम रेट है, 11K है। और इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो अलग है। ओके, बाकी आपके वाईफाई रूम के अंदर का? हाँ। ओके, सो अगर फूड की फैसिलिटीज़ देखी जाए तो क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको? फूड एकदम बिल्कुल सही है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइम मिलता है फूड? 2 टाइम, दो सुबह, टाइम? हाँ, दोपहर में और शाम को। ओके, सो फूड क्या क्या बनता है अगर देखा जाए? मेन्यू पहले से दिया जाता है या फिर? नहीं, मेन्यू पहले से नहीं दिया जाता। अगर आपको कुछ खाने का अगर मन है तो आप बोल दो पीजे वाले भैया को, वो बनवा देंगे। ओके, सो अगर इसमें फैसिलिटीज़ जैसे कि अगर विजिट पीजी किया था तो उसमें तो कवर हो गई, उसके अलावा भी किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं? बाकी वाईफाई का फैसिलिटी मिल जाता है और वो भी हाई स्पीड रहता है। बाकी और जो बेसिक इम्यूनिटी वगैरह ये सब मिल जाता है। और बालकनी वगैरह ये सब जैसे कि पूरा ओपन वाला है वो सब मिल जाता है। सो आप लोग तो अभी यहाँ पे नए हो, तो यहाँ पे और सीनियर एस्पिरेंट भी होंगे, तो क्या उनका सपोर्ट मिलता है स्टडी में आपके? हाँ, सामने ही मेरे रहते हैं, उनसे कभी जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर कुछ डायरेक्शन लेने हो तो ले सकते हैं। ओके, और पीजी के ओनर का व्यवहार देखा जाए तो किस तरीके? एक्चुअली वो बहुत फ्रेंडली है। Okay. और जो भी दिक्कत आता है उन्हें शेयर करने से वो तुरंत कुछ ये लेते हैं, एक्शन लेते हैं। ओके ओके, सो जैसे कि ये पीजी आपने लिया था उस टाइम पे कितने रुपए पे करना पड़ा था? सिक्योरिटी वगैरह पे करनी होती है? सिक्योरिटी पे करनी होती है, लेकिन सिक्योरिटी आपको एक बार में जमा नहीं करनी होती है, आप धीरे धीरे पे कर सकते हो। हाँ, तो कितनी आपने किया था? जितना रूम का रेंट है उतना। उतना। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो कल को इस पीजी में आना चाहें तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? पीजी का जो माहौल है एकदम शांत है, बिल्कुल कोई ऐसा शोर शराबा नहीं है। अगर आप रूम में बैठ के पढ़ने के लिए अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आराम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लाइब्रेरी पास में भी है। बाकी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये रूम। ओके, सो आपके मोटिवेशन की बात करें तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आता है यूपीएससी करने का? मोटिवेशन कॉलेज से मान सकता हूँ मैं। कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था और तो हम करियर के बारे में सोच रहे थे, तो उसके भैया हैं वो इसी जॉब में हैं, IAS हैं। तो धीरे धीरे उनसे डिस्कस करते हुए उनसे बातें भी की, तो उस तरीके से मतलब कि मोटिवेशन आ गया फिर। ओके, सो आप भी 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हो? दूंगा, बट मेरा जो सही वाला अटेम्प्ट है 2022 का होगा। तो अभी आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई क्या? नहीं, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, मेरी पिछले साल ही तो ग्रेजुएशन फिर आपको वेट कर लेना चाहिए था। अब वेट कर ही रहे थे पिछले साल से, तो मैं कि इसी साल कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। फिलहाल आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने % मतलब स्टडी हो गई है प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो? मेरा जो कोचिंग ले रहा हूँ वो 2020 का 2022 का है, लेकिन मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी किया था जो कोरोना के टाइम में, वो वाला 2021 में दे रहा हूँ। अभी मेरा सब लगभग हो गया है, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे ऑप्शनल वगैरह कुछ पार्ट है और एथिक्स वगैरह वो मेन के लिए सिर्फ बचा है, लेकिन प्रीलिम के लिए लगभग हो गया। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग जब नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे तो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? एक्चुअली पीजी इसमें इधर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है घर में, लेकिन पीजी में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। और लाइब्रेरी चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन रूम में भी सही है, कुछ दिक्कत वगैरह नहीं होता है। ओके, तो आप अभी कोचिंग तो आपके बंद चल रहे हैं, जब आप नॉर्मल डेज में जाते थे ओल्ड राजेंद्र नगर तो आपको कितना टाइम लग जाता था? मेरा वही 10 से 12 मिनट लग जाता है। मैं मेट्रो वाला प्रेफर करता हूँ, जैसे 10 मिनट लगभग 10 मिनट लग जाता है। ओके, सो अभी देखा जाए तो अभी जैसे कोचिंग वगैरह कब खुलने के चांसेस हैं, कुछ आइडिया? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है कोचिंग। बाकी जैसे कि बोल रहे हैं अगस्त में, कंफर्म नहीं है, मतलब जब गवर्नमेंट परमिशन देगी तब खुल जाएगा। ओके, सर देखा जाए जैसे कि आपने 11,000 बताया आपका खाने के साथ मतलब खर्चा पड़ता है, उसके अलावा कितना खर्चा पड़ जाता होगा? और
वो डिपेंड करता है Person to आपके person, ऊपर, हाँ right, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ खर्चे तो ऐसे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, ये तो मतलब होगा ही, दूध लेना हो वो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से मैनेज करते हो। ओके, सो लास्ट में आप कोई ऐसी कोई बात है जो शेयर करना चाहते हो, आपको लगता है जो नए स्टूडेंट्स हो उनके लिए ज़रूरी है, जैसे कि उनको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए तो क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, कोचिंग ज्वाइन करना है ये कुछ रूल वगैरह नहीं है। Right. अब बिना कोचिंग में भी बहुत लोग ये कर रहे हैं, लेकिन एक जहाँ अटेम्प्ट देना पड़ेगा, इसके लिए देना चाहता हूँ। ओके ओके सबको भी देना चाहिए, एक अटेम्प्ट देना चाहिए। ओके, आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप अगर आप इसकी तैयारी करने आ रहे हैं तो पूरा छानबीन करके आइए, जी ये है। और कोचिंग के लिए अगर सलाह दूं तो कोचिंग के लिए बेसिक्स ये लोग बोलते हैं बट कवर नहीं करते हैं। आपको एनसीईआरटी खुद को पहले कवर करके फिर कोचिंग कीजिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, सो अगर देखा जाए जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए होंगे पहले, तो आप उनसे क्या डिफरेंट कर रहे हो यूपीएससी की जर्नी में? उनसे डिफरेंट कुछ नहीं है, एक नॉर्मल जो अप्रोच होती है वही अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। मतलब जैसे कि कंटिन्यूटी पढ़ाई हो गई, ये यूनिवर्सल अप्रोच है, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा बिल्कुल एकदम, तो वो वाली अप्रोच ही मैं अपना रहा हूँ अभी। ओके, सो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुखदेव ठाकुर है। ओके, सो आप कितने टाइम से पीजी चला रहे हो? मेरे को इस लाइन में 6 साल हो गए। ओके, सो आपकी पीजी की बेसिकली अगर फैसिलिटीज़ को बारे में बात की जाए तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हो? फैसिलिटीज़ हम जो बेसिक नीड होती है स्टूडेंट को, जैसे कि सबसे पहले तो उनको रूम अच्छा चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट के लिए तो बेड, टेबल, चेयर, अलमीरा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो होनी ही चाहिए। साथ में उनको अब एक स्टूडेंट है उसको जैसे कि फूड वगैरह, हाइजीनिक फूड चाहिए, तो हमने विद फूड के पीजी बना रखे हैं। तो और हमारा जो रेंट है, रेंट भी मिनिमम हमने रखा हुआ है, जैसे कि एक 6000 से स्टार्ट करके हमने 12000 तक रखा हुआ है। मिनिमम 6, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको 6000 में हर चीज़ चाहिए होती है, 2 टाइम का फूड है, उसमें वाटर बिल, वाईफाई, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस वगैरह उस 6000 के अंदर ही इंक्लूड है वो भी। और सेम ऐसे ही 12000 में है, जिस हिसाब से वो रूम की डेकोरेशन पे डिपेंड करते हैं, लोकेलिटी पे डिपेंड करते हैं, बाकी उसमें कोई फैसिलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, फैसिलिटी सेम मिलेगी बच्चे को, चाहे वो 6,000 का हो चाहे 12,000 का हो। सो भैया अगर बात की जाए जो स्टूडेंट्स दिल्ली आते हैं और जिनका बजट कम होता है तो वो आपके पीजी में 6000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जैसे नए स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको क्या क्या मतलब सिक्योरिटी के में कितना पे करना होता है? देखो, हमने सिक्योरिटी के लिए तो ऐसा अभी जैसे लॉकडाउन था, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों को फाइनेंशियली, तो हमने सिर्फ रेंट रखा था और सिक्योरिटी में हमने ऑप्शन दे दिए थे बच्चों को कि वो हर महीने 1000 करके पे कर सकते हैं। और सेकेंड ऑफ हम उस चीज़, हम ये नहीं है कि कोई वरबली में लेते हैं या हम ऐसे ही बच्चों से उसमें हम प्रॉपर तरीके से रेंट स्लिप देते हैं। ओके ओके, हमारी रेंट स्लिप है, चलती है, हमारा रजिस्टर है पीजी, तो हम रेंट स्लिप पे करते देते हैं बच्चे को, ताकि वो बच्चा अगर मान के चलो फ्यूचर में या उसकी फैमिली में कोई उसको लगता है कि इनकम टैक्स वगैरह में नीड पड़ती है रेंट स्लिप की, तो वो लगा सकता है, हमारे लीगल है, हम रेंट स्लिप देते हैं ताकि जो बच्चा हमें सिक्योरिटी देता है, क्योंकि काफ़ी लोगों से जैसे कुछ बच्चे डरते हैं सिक्योरिटी देने में कि नहीं हमारा रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हमने रेंट स्लिप देते हैं बच्चों को, ताकि उसको पता होना चाहिए कि मैंने इतना सिक्योरिटी दिया है और इतना मेरा अमाउंट जा रहा है रेंट के लिए, इतना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इस डेट से मेरा रेंट चालू होता है, ताकि बच्चे के बीच में और हमारे बीच में और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन बेटर रहे। मतलब इस पैसे को लेके या सिक्योरिटी को लेके उस चीज़ में किसी प्रकार का वो ना हो, क्योंकि बच्चा पढ़ने आया है और हम भी कोई वो नहीं है कि किसी प्रकार का, हमने भी जो हमारा देखो एक ये बिजनेस के पर्पज़ से नहीं, एक सोशल वर्क भी लगा सकते हैं हम ऐसे ही, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए कल को। ओके, तो भैया लास्ट में आपका मैसेज क्या रहेगा नए स्टूडेंट जो आपके पीजी में आना चाहते हैं? बस ना मैसेज यही रहेगा कि जो बच्चा बिल्कुल मिनिमम से रेंट में रहना चाहता है और जिसको अच्छी फैसिलिटी के साथ में अच्छा पीजी भी चाहिए, तो वो भी हमारे पास है और मिनिमम रेंट का भी है। और बच्चे जो हमारे पास आते हैं, मोस्ट ऑफ यूपीएससी का बच्चा आता है, जैसे वाजीराम के हो गए, नेक्स्ट IAS, विजन के, श्री राम के, बाबा IAS और अपना
दे के भी हैं हमारे पास बच्चे, मतलब कि मोस्ट ऑफ बच्चा हमारे पास सारे इंस्टीट्यूट का रहता है। तो बच्चे को एक मोटिवेशन प्लस उसको एक गाइडलाइंस भी मिलती है। जैसे कि वाजीराम का बच्चा है, अब एक बच्चा अभी जो फ्रेशर आया है, मान के चलो नेक्स्ट IAS का वाजीराम का, वो लॉन्ग टाइम से उसने प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो उससे एक गाइड भी मिल गया, प्लस उसको नोट्स वगैरह में भी हेल्प मिल गई, प्लस उसको एक चीज़ के बारे में पता भी चल गया कि इस इंस्टीट्यूट में इतने में ये टीचर बहुत अच्छा है, इसके नोट्स पढ़ने से ये चीज़ हमें बेनिफिट मिलता है। तो क्योंकि स्टूडेंट को वही चाहिए होता है, एक लाइब्रेरी का और एक मोस्ट ऑफ चीज़ बताना चाहते, जैसे हमारे जो PG में रहते हैं बच्चे, वो लाइब्रेरी नहीं जाते, वो रूम पे ही पढ़ाई करते हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे माहौल मिलता है बच्चे को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको लाइब्रेरी जाने की नीड ही नहीं है जी। ओके। बिल्कुल साइलेंट रूम है हमारे, और बच्चे सारे UPSC के, तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, वो आपस में डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। ओके, थैंक यू भैया। सो गाइस, मैंने इस PG की पूरी डिटेल आपको शेयर की। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनके साथ भी बात किया, काफ़ी अच्छे से वो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्टडी को भी, टाइम टेबल हो गया, स्ट्रेटजी को भी शेयर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस PG का कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ये PG लेना चाहते हो तो उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।